हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी पर निबंध को देखेंगे। मतलब महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखेंगे, जिसमें उनका परिचय, जन्म और शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में देश की सेवाएं और मृत्यु तक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। महात्मा गांधी का परिचय देना सूर्य को दिया दिखाना है। वे हमारे देश के उन महापुरुषों में से एक थे जिनसे राष्ट्रीय जीवन का नया इतिहास तैयार हुआ है। भारत की स्वतंत्रता उनकी ही अथक सेवाओं का शुभ फल है। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वे हमारे रोम रोम में बसे हैं। भारत की मिट्टी में उनकी आवाज़ आ रही है। सारा आकाश उनकी अमर वाणियों से गूंज रहा है। वे राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकर और तुलसी जैसे दिव्य पुरुषों की तरह हर घर में बसे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवाने थे। उनकी माता ने उनका लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया था। बालक गांधी पर, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी धार्मिक माता का बड़ा ही गहरा प्रभाव था। वे आगे चलकर गांधी जी नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी शिक्षा गांव के एक विद्यालय में शुरू हुई। 1887 में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वे पहले पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं बहुत झेपू लड़का था, मेरी किसी से मित्रता नहीं थी। स्कूल में अपने काम से काम रखता, घंटी बजते ही स्कूल पहुंच जाता और बंद होते ही घर चल देता। किसी अन्य लड़कों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझसे दिल लगी न कर बैठे। बीड़ी पीना, चोरी करना, जेब से पैसे चुराना, मांस खाना इत्यादि बुरी आदतों के वे शिकार हो गए थे। लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने इन सारी बुराइयों को एक एक करके छोड़ दिया। सन 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास कर वे इंग्लैंड से भारत लौटे। बम्बई में वे बैरिस्टर हुए, लेकिन उनकी बैरिस्ट्री नहीं चली। एक बार वे एक मुकदमे के काम से दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि वहाँ भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। गांधी जी को बड़ी ठेस लगी। उन्होंने वहाँ सत्याग्रह शुरू किया और उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी सन 1914 में भारत लौटे। उन्होंने देश के गरीब और गुलाम अपने देश की गरीबी और गुलामी देखी, अंग्रेज़ों के अत्याचार देखे और उनका मनमाना शासन देखा। उनकी आंखें खुली और उन्होंने देश सेवा का व्रत लिया। देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा की और तब जुट गए इस महायज्ञ में। सन 1917 से वे अंग्रेज़ों के अत्याचारों का खुलकर विरोध करने लगे। चंपारण में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। वे किसानों के नेता बने। देश के कोने कोने में गए, जनता ने उनका स्वागत किया। सन 1942 की महान क्रांति हुई। करो या मरो के नारे से सारा देश जाग पड़ा। गांधी जी के साथ बहुत से नेता जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन जनता रुकी नहीं, झुकी नहीं। अंत में अंग्रेज़ों को लाचार होकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ाद करना पड़ा। लेकिन जाते जाते वे देश को 2 टुकड़ों, भारत और पाकिस्तान में बांट गए। इससे गांधी जी बड़े दुखी हुए। देश को आज़ाद करने वाले राष्ट्रपिता बापू को देश के ही एक अभागे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की शाम को पिस्तौल चलाकर मार डाला। सारी मानवता का नेता उठ गया, हम अनाथ हो गए। लेकिन गांधी जी की जय आज भी हमारे प्राणों में सदा जोश और उत्साह भरता है। आज बापू की कहानी युग युग की कहानी बनकर रह गई है। वे मरकर भी अमर है। मतलब जो भी महापुरुष है, कुछ बड़ा काम करके जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। तभी तो हम आज उनको पढ़ रहे होते हैं। नहीं तो नॉर्मल आदमी जो होता है वो तो जन्म लेता है, बड़ा होता है और जो भी जैसे काम है, पैसे कमाना, घर चलाना, वो करता है और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर थोड़े दिन के बाद सब उनको भूल जाते हैं। लेकिन जितने भी महापुरुष ऐसा कार्य करके गए हैं कि
वो अमर हो जाते हैं। जैसे गांधी जी में ही, गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इनके अंदर बहुत बुराइयां भी आ गई थी, जिसमें बीड़ी पीना हो गया, चोरी करना, जेब से पैसे चुराना, मांस खाना, इन सारी बुरी आदतों के शिकार हो गए थे। लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि बुरी चीज़ है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो अगर आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी कोई बुराई है तो उसको छोड़ देने का कोशिश करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और आगे जाके अगर आप अच्छे हो जाते हो, अच्छा करते हो, तो इसी तरह इतिहास में अमर हो जाओगे और आगे जाके आपको भी कोई इसी तरह से पढ़ेगा। ठीक है, तो गांधी जयंती आने वाला है, 2 अक्टूबर एकदम नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए गांधी जी के बारे में जानना। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।